हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं XRP और फाइल कॉइन के प्राइस के बारे में, जिसकी प्राइसेस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी काफी डंपिंग देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसके प्राइसेस में ये जो डंपिंग है क्या वो हमारे पास एंट्री करने के लिए एक सूटेबल पॉइंट है, इसकी ये जो डंपिंग है वो किस हद तक डाउन जा सकती है, इसका बॉटम क्या हो सकता है और क्या वापस से इन दोनों के प्राइसेस में हमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, और अगर ऐसा होता है तो इनका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप XRP या फाइल कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की और इन दोनों कॉइन्स में एंट्री करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है और सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो मैं आपको बता दूं कि XRP में जो मैंने आपकी फर्स्ट वन बाइंग करवाई है वो 0.50 पे करवाई है और उसके कंपेयर में हमने इससे काफी अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया था जब इसने 0.68 तक के टारगेट को हिट किया था, और उसके बाद से हमने बाकी अपने जो रेस्ट ऑफ कॉइन थे उसे होल्ड करके रखा है। और जो रीबाइंग करने के लिए हमें पहले भी ये मौका मिला था 0.49 के अराउंड, तो उसमें हमने अगेन इसमें बाइंग की है। तो अगर आपने मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग XRP में एंट्री की है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने मेरी वीडियोस को मिस कर दिया है तो अब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं क्योंकि इसका प्राइस प्रेजेंटली अपने बॉटम पे है। तो इस पॉइंट पे जाके भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं अपकमिंग बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि XRP जो प्रोजेक्ट है ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अगर हम बात कर लें इसके ज्वाइनिंग की तो आप देखो 2013 से ये मार्केट में है, एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है, प्लस 2.7 मिलियन की इसकी कम्युनिटी है। बात करें अकाउंट के अपडेट्स की तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे भी ज्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। तो उसके बाद अगर हम वापस से चलें कॉइन मार्केट कैप में तो आप देखोगे वॉल्यूम प्रेजेंटली इसका 12% के अराउंड से डाउन में है, तो थोड़ी सी और डंपिंग देखने को मिल सकती है। जब ये अराउंड 0.49 के समथिंग ही रहेगा तो उस पॉइंट पे भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और अभी भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। बाइंग के लिए प्राइस अभी सूटेबल है। रैंकिंग इसकी सेम है 7 पोजीशन पे। इसके बाद अगर हम बात कर ले इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे 2018 में इसने $3+ तक को हिट किया था। लो की बात करें तो 2014 में इसका प्राइस 0.0028 तक गया था और उसके बाद से इतनी ज्यादा डंपिंग हमें इसमें देखने को नहीं मिली है। बात कर लें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप देखोगे ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क करता है और ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है और स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। तो आपको इसमें एंट्री करके होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। बुल रन में ये मिनिमम आपको 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। अगर बात करें XRP की एक्सचेंजेस के बारे में तो आप देखोगे इसके 200+ आपको एक्सचेंजेस मिल जाएंगे कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, जिसमें फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। तो XRP के एक्सचेंजेस को भी लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम XRP के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 0.49 पे है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी इसमें एंट्री की है और जो फर्स्ट वन मैंने इसमें बाइंग करवाई थी 0.50 पे, तो आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है क्योंकि ऑल ओवर जो इसकी परफॉर्मेंस रहेगी वो एक्सपेक्टेड है कि 2024 के एंड तक जाके हमें 5x तक का भी रिटर्न दे सकती है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें इसमें बुल रन देखने को मिलती है तो बहुत कमाल की चीजें देखने को मिलेंगी XRP के अंदर। और अगर अभी तक एंट्री नहीं की है, अब एंट्री करना चाहते हैं तो ये पॉइंट भी सूटेबल है। हालांकि डाउन ट्रेड मूवमेंट में इसकी जो वॉल्यूम है वो डाउन में है, तो आपको यहाँ से एंट्री करने के लिए 0.48 या 0.47 तक का भी पॉइंट मिल सकता है। तो आप उस पॉइंट पे भी जाके एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं अपकमिंग बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में जो है फाइल कॉइन। तो फाइल के प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इसमें हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि फाइल में जो मैंने फर्स्ट वन आपकी बाइंग करवाई है वो $4 to $5 के अराउंड करवाई है, और जब इसने $10 to $11 के बिटवीन में हिट किया था तो हमने 80% अपने कॉइन से प्रॉफिट भी बुक किया था और रेस्ट 20 को होल्ड करके रखा है। और अगेन रीबाइंग करने के लिए हमें $6 के अराउंड यहाँ पे पॉइंट मिला था।
और उसके बाद से आप देखोगे इसके प्राइस में हमें थोड़ी और डंपिंग देखने को मिल रही है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री कर ली है $6 के अराउंड, तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। इसके प्राइस की डंपिंग को देख के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने इसमें अभी तक एंट्री नहीं किया और अब करना चाहते हैं तो उसके लिए बाइंग के लिए मैं आपको सुटेबल पॉइंट बताऊंगी जब ट्रेडिंग व्यू पे हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करेंगे। तो प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस $5.98 तक डाउन में है। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन में है, तो इसकी वजह से हमें इसके प्राइस में थोड़ी और डंपिंग देखने को मिलेगी, जब हो सकता है 5.50 तक भी इसका प्राइस डाउन में जा सकता है। अगर बात करें हम इसके टोटल सप्लाई की तो 1 मिलियन के अराउंड है। मैक्सिमम सप्लाई का डेटा मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स जैसे जैसे फाइल की यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी वैसे वैसे इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि फाइल जो प्रोजेक्ट है ये 2014 से मार्केट में है, तो काफी पुराना है और स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है ये भी। तो कम्युनिटी की बात करें तो 670.3K की कम्युनिटी है और इसकी जो यूज केस है तो ये लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि क्रिप्टो वर्ल्ड में ये क्रिप्टो किंग माना जाता है डेटा को स्टोरेज करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें अकाउंट के अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो फाइल के रिलेटेड तो आप इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये काफी पुराना है और फाइल कॉइन का खुद का इकोसिस्टम है, तो ये अपना खुद और फाइल कॉइन का खुद का अपना इकोसिस्टम है और प्लस ये Web3 पे वर्क करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो आप देखोगे कि फाइल कॉइन भी मार्केट में पुराना है, तो इसके इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों के साथ लिस्टिंग हुई है। तो एक्सचेंजेस इसके 200 प्लस आपको मिल जाएंगे कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो फाइल के एक्सचेंजेस को लेकर आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग इसकी जो रेजिस्टेंस है वो प्रेजेंटली $5.93 के अराउंड है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी ऑलरेडी एंट्री है इसमें $6 के अराउंड मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी, तो इसके प्राइस की डंपिंग को देख के पैनिक ना हो, आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस इसमें हमें देखने को मिलेगी तो मिनिमम इसमें हम $10 to $15 के अराउंड जाके प्रॉफिट बुक करेंगे। टिल डेट हम अपने कॉइन को होल्ड करके रखने वाले हैं और इसी के बिटवीन में 2024 के एंड तक अगर हमें इसमें बुल रन देखने को मिलती है तो फाइल जो है वो हमें 100 प्लस तक का भी टारगेट दे सकता है। और अगर आपने फाइल में अभी तक एंट्री नहीं की और अब एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए है कि वॉल्यूम इसका प्रेजेंटली डाउन में है, तो थोड़ी और आपको इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी। तो जो फर्स्ट वन यहाँ से आपको बाइंग के लिए पॉइंट मिल सकता है वो 5.80 मिल जाएगा। जो सेकंड वन मिल सकता है वो 5.70 हो सकता है। अगर उससे भी ज्यादा डंपिंग होगी तो 5.50 का पॉइंट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको काफी देर तक वेट करना पड़ेगा एंट्री करने के लिए। तो बाकी आपको फाइल और XRP में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।